नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। सबसे पहले आपको शुभकामना दूंगा गणतंत्र दिवस जो कल निकला है। गणतंत्र दिवस की आपका हार्दिक शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का नंबर पार्ट 2, साधारण ब्याज का पार्ट 2। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेस सीखेंगे। तो देखो, बेस प्लस क्वेश्चन करेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरी वीडियो देखनी है लास्ट तक। अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। और पसंद आए वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज चलते हैं इस पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2500 रुपए जब इन्वेस्ट करें 8 साल के लिए, 8 साल के लिए इन्वेस्ट करें 2500 रुपए किसी गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर, एक साधारण ब्याज की दर पर साल, हर साल के लिए। अमाउंटेड टू, अमाउंट कितना हो गया उसका? 3725 रुपए हो गया ऑन मैच्योरिटी के बाद, ठीक है। व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? अब हमें बताने कि कितना रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो पे करेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या क्वेश्चन में दे रखा है? देखो यहाँ 2500 रुपए यानी कि यहाँ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब 3725 हमारे पास क्या है? अमाउंट आ गया। तो देखो यहां से अगर मैं ब्याज निकालूं तो 1225 हमारी ब्याज आ रही है। 1225 हम निकालेंगे रेट के लिए। हम क्या करेंगे, किस पे निकालेंगे? 2500 पे। और इसका फॉर्मूला होता है 100 बटे, यहां पर 100 आ जाएगा, नीचे परसेंट के लिए। और टाइम कितने साल के लिए था? 8 साल के लिए था, इसलिए डिवाइड में क्या आ जाएगा? 8। तो देखो यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 से काटेंगे 49 आ जाएगा। और यहां से करेंगे तो 1/8%, यानी कि क्या आ जाएगा? 6.125% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया बेटा आपका, ठीक है। दूसरा तरीका और एक बेटा क्या है, उसमें क्या कर सकते हैं आप? इसमें जैसे 2500 रुपए है, 2500 रुपए ब्याज कितनी आ रही थी? 1225। मैंने आपको ये बात बताई भी थी, कोई भी चीज 100 पे अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा रेट हो जाता है। अगर मैं इसे 100 पे निकाल दूं तो हमारा रेट आ जाएगा। लेकिन ये 8 साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कितने साल की? 8 साल की बात। हमें रेट क्या होता है? कोई भी चीज 100 पर, लेकिन 1 साल के लिए, 1 साल के लिए कोई भी 100 पे अगर हम चीज निकालेंगे तो वो हमारा रेट होगा, ठीक है। तो यहां से अगर 100 पे निकालूं, 25 से डिवाइड करूंगा 49 आ जाएगा 8 साल के लिए। अगर 1 साल की बात करूं तो कितना है? 49/8, यानी कितना आ गया? सेम आ गया। तो यानी कि इस तरीके से भी आप कर सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो मेथड अपनाएं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें अपने आप से। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अपने आप से करेंगे तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे पेपर के। दोस्तों चलते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन समझना और इसे कैसे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी वो मैं तरीके बता रहा हूं, ठीक है। तो एक एक वीडियो को देखें, जितने भी मैंने आपको वीडियो डाली ना सारी देख लेना, ठीक है। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए, अगर आपको पसंद ना आए या फिर आपके कोई काम की ना हो ना, तो डिसलाइक कर देना वीडियो को चाहे, लेकिन पूरी वीडियो देखें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अब। सुमन पेड ₹9,600 इन इंटरेस्ट ऑन लोन सी ऑब्टेन्ड 5 years ago विद अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। मतलब क्या है इसका? सुमन ने 9600 रुपए पे करे इंटरेस्ट के रूप पे। जो उसने कोई भी लोन लिया था उसका इंटरेस्ट कितना लगा था? 5600 रुपए, ठीक है। कितने साल पहले लिया था? 5 साल पहले। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मतलब सिंपल साधारण ब्याज की दर थी। कितनी परसेंटेज? 16%, ठीक है। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द लोन शी हैड टेकन? कितना उसने लोन का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें लोन पूछा गया है, हमें इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और रेट गिवन है और टाइम गिवन है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को समझना जरा। यहां क्या बोला गया? 16% 1 साल का ब्याज है, 16% रेट पर। तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा? 80%। तो 80% की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 9600 ही तो होगी, क्योंकि 16.5 यही तो हमारा रेट होता है, यही तो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो 1 साल की ब्याज अगर 60% है तो 5 साल की कितनी हो जाएगी? 80%। 80% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 5600 के बराबर। हमें निकालने किसकी वैल्यू है? 100 की। तो 100 के लिए हम यहाँ 10 कर देंगे, 8 से काटने के बाद ये 1200 हो जाएगा, और एक जीरो ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना होगा? 12000। तो 12000 इसका आंसर आ जाएगा। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक पर्सन है जिसने लैंड करे कितने रुपए? 23,000 रुपए किसे? बी को दिए 3 साल के लिए, और 19,000 रुपए दिए सी को 4 साल के लिए, ठीक है। मतलब क्या है इसका? देखो समझना क्वेश्चन को। ए जो है ना, एक पर्सन है, बी एक पर्सन है और सी एक पर्सन है। इसने बी को दिए 23,000 रुपए 3 साल के लिए, ठीक है। और इसे दिया 19,000 रुपए 4 साल के लिए, ठीक है। तो हमें ये बताना है, ये पता लग गया। अब कुछ रेट पे दिए होंगे, आर हमने रेट मान लिया, और रेट हमें नहीं पता अभी क्वेश्चन के अंदर, वही निकालना है हमें क्वेश्चन में। और उसने टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव करा? 3625 रुपए, यानी कि इन दोनों का इंटरेस्ट मिला के उसे कितना मिला? 3625, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझना। देखो यहां पर 3 साल की बात कर रहे हैं, रेट क्या होता है? 100/100 होता है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं काटूँ 23 से निकाल इंटू करूँ तो 690 हमारे पास इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल के लिए। और मैं यहाँ से इसका निकालूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ इंटू करूँगा कितना आ जाएगा हमारे पास 760। अब जोड़ने पे हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 1450 आता है। और क्वेश्चन में कितना देर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कितना रेट है हमारे पास, ये आर आएगा यहाँ पर और आर भी आएगा ना, क्योंकि हमें रेट नहीं पता अभी। ठीक है, तो 3625 हमारा इसका टोटल हो गया, 3625 के बराबर हो गया ये टोटल। अब इसे काटेंगे तो कटेगा कितने बार, 5 से कटेगा, तो यहाँ जाएगा 290 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 5 7 35 5 4 5 745 आ गया। अब इसे काटेंगे 29 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 25। अब एक की वैल्यू यहाँ से निकालूँ 2.5%, यानी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई हमारे पास 2.5%। 2.5% इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को अप्रोच करना था। आप समझ पाए क्वेश्चन को। देखो बताने के चक्कर में इतनी लंबी कैलकुलेशन हुई, नहीं तो मैं इसे 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता। अगर मैं मैन्युअली अपने आप करूंगा तो 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन समझो और देखो कि आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, तब ये वीडियो को लाइक करो आप। अगर नहीं लग रहा अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है कोशिश करो इस वीडियो को, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतने ही आपके लिए ऐसी वीडियो और मिलेंगी आपको, अच्छी वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्टेन सम, कुछ सर्टेन सम हमने मनी का लिया, उसे लैंड कर दिया सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज पे उसे क्या कर दिया, उठा दिया, किसी को दे दिया। फिर वो अमाउंट कितना हो जाता है 1200 रुपये हो जाता है 2 साल के लिए। उसके बाद 1600 रुपये हो जाता है 4 साल के लिए। तो हमें रेट परसेंट निकालना है पर एनम कितना होगा। ठीक है, देखो रेट परसेंट 25 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 16 होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, समझना क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, 1200 रुपये हो रहे हैं 2 साल के, अमाउंट हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल पी होगा, सपोज करो प्रिंसिपल पी है हमारे पास, हमें नहीं पता कितना है, 2 साल में कितने 1200 रुपये हो रहा है, 1200 हो जाता है 2 साल में। 4 साल में कितना होता है 1600, यानी कि यहां से हम 4 साल काउंट करेंगे। समझ आया आपको इसको ये चीज समझ में आई आपको। अच्छा यहाँ 2 साल हो रहा है तो यहाँ भी 2 साल ही लग रहे हैं ना, टोटल 4 साल थे। ठीक है, समझ पाए इसे। अब 2 साल की जो ब्याज है, इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो 400 ब्याज है। अगर 1 साल की ब्याज निकालो तो 200 रुपये हो गई। 1 साल की ब्याज कितनी हो गई 200, तो 200 आ गई। अगर मैं यहां से प्रिंसिपल निकालू 1200 में से, अगर मैं यहां 400 माइनस कर दूं, क्योंकि देखो 2 साल की ब्याज निकालनी है ना, 2 साल की ब्याज कितनी है 400, माइनस करना पड़ेगा 800 हो गई। तो 800 यहां जाएगा सीधा सीधा इंटू 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से 1 जीरो कैंसिल, 4 आ जाएगा, 1/4 क्या होता है 25%, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ पाए आप। देखो ये 800 कैसा है बताता हूं। देखो यहाँ 1200 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है 1200 रुपये। अब यहाँ पर 1 साल की ब्याज हमने कितना निकाली 200, तो 2 साल की कितनी होगी 400। तो आप अगर 1200 में से 400 माइनस करते तो कितना होता है 800 होता है, यानी 800 हमारा प्रिंसिपल हो गया और 200 हमारी ब्याज होगी 1 साल की। 1 साल की ब्याज और प्रिंसिपल हमारा अपॉन में आ जाता है इंटू 100 आ जाता है, तो हमारा क्या आ जाता है परसेंटेज, हम रेट निकाल सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, समझ पाए इस क्वेश्चन को कैसे करा हमने। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। आज का जो है 5वां क्वेश्चन है। देखो 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए, चारों अच्छे क्वेश्चन थे, करना प्रैक्टिस इनकी। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच 880 अमाउंट्स टू 930 इन 1/2 ईयर्स। ठीक है, मतलब क्या है 880 रुपए को, 880 रुपए जो है कितने में अमाउंट हो गया 913 रुपए में, कितने साल के लिए 1/2 साल में। हमें निकालना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्वेश्चन समझ पाए आप। देखो इस क्वेश्चन के भी 2 तरीके हैं। देखो मैं पहले बताऊंगा थोड़ा लंबा मेथड, उसके बाद बताऊंगा शॉर्ट। ठीक है, दोनों मेथड्स में जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, दोनों शॉर्ट है वैसे तो, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना आप। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें लिखा है 880 रुपए जो अमाउंट कितने में हो रहा है 913 रुपए। ठीक है, यानी कि यहां से अगर मैं ब्याज निकालू तो कितनी हो जाएगी 33 रुपए, 33 रुपए ब्याज आ जाएगी हमारे पास। प्रिंसिपल कितना 880 100 पे। अब कितने साल की बात कर रहे हैं हम 1/2 साल। तो इसका अगर मैं इसे मैं उसमें चेंज करूंगा, किसमें फ्रैक्शन बनाऊंगा, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं इसे, तो कैसे बनेगी 2 को इससे इंटू करेंगे, फिर यहां प्लस करेंगे, कितना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी ना 3/2। 3/2 यहां लिखूंगा, 3 ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए इस क्वेश्चन को। यहां तक 11 से काटेंगे 3 से, यहां आ जाएगा 80, 3 से 3 कट गया, तो ये 2 से काटेंगे 40, 0 से 0 कट गया, तो 2 से 2 2 जा 2 5 जा, यानी कि 2 1/2% इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो फॉर्मुला बेस्ड है, थोड़ा सा फॉर्मुला बेस्ड नहीं है ये, आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। जैसे 880 में से यहां माइनस कर दिया सीधा सीधा, यहां लिख दिया, फिर यहाँ 880 आ गया, 100/3 और 2 आ गया, तो सीधा सीधा इसका ये फॉर्मुला है, एक तरीके से देखा जाए तो
एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको, समझना इसको। जैसे यहां पर 880 रुपए हमारा प्रिंसिपल है और ब्याज कितनी थी, 33 रुपए। मैंने आपको अभी बताया था सबसे पहली क्लास में, आपको मैंने ये बताया कि 100 पे कोई भी चीज जो होती है वो रेट होती है, ठीक है हमारी, और 1 साल के लिए। तो यहां पर 880 रुपए में 880 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो ब्याज 33 रुपए है, तो 10 पे कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहां से 80 पे निकालूं से, तो 80 पे कितनी हो जाएगी, यहां पर 33 हो जाएगी, 3 हो जाएगी सॉरी, और 10 पे निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 3/8। अगर मैं 100 पे निकाल दूं इसे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 30/8 हो जाएगा। लेकिन ये कितने साल के लिए है, ये है 3/2 साल के लिए। तो 1 साल के लिए अगर मैं निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, 23/8, 23/8 नहीं 3/8, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर 2 आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, 1/2% इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से अपना ले, उस मेथड को अपना ले, ठीक है। दोनों ही शॉर्ट है, यहाँ समझाने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं तो ये 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। दोस्तों चलते हैं, आज का एक और अच्छा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years, had it been given at 5% higher rate it would have fetched 600 रुपए more, find the sum। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है जो हमें नहीं पता कितना सम है, उसे लैंड करा किसी सर्टेन रेट पे 3 साल के लिए। अगर उसका परसेंटेज मतलब रेट को अगर 5% बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कितना रुपए, 600 रुपये से ज्यादा मिलते हैं, 600 रुपये से ज्यादा ब्याज मिली है, यानी कि मतलब ये है फाइंड द सम, सम निकालना है कितना होगा। क्वेश्चन समझ पाए आप, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझना, जैसे यहां पर बोला गया है कि 5% हायर करा हमने रेट, ठीक है। सपोज करो अगर मैं 1% हाई करता, सपोज करो मैं 1% हाई करता, तो 1 साल का 1 रुपया बढ़ता, ठीक है, समझ पाइए। अब यहां पर 5% हाई कर रहा हूं तो 5% का कितना हो जाएगा, 5 साल के लिए कितना हो जाएगा 5% का, सॉरी 1 साल का 5% अगर मैं हाई करता हूं, मतलब रेट कितना हाई कर रहा हूं मैं, 5% हाई कर रहा हूं। 1% जब 1 रुपये बन रहा है तो 5% कितना बनेगा, 5 रुपये बनेगा, ये समझ पाए आप, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आए, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहां तक। उसके बाद बोला गया ये 3 साल की बात कर रहे हैं हम, यहां तो 1 साल की बात कर रहे थे, अब 3 साल में कितना हो जाएगा, ये 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 15 रुपये। लेकिन ये 15 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी ज्यादा दे रखी है, 600 रुपये, तो 15 रुपये ज्यादा है, यहां पर हमने 15 रुपये ज्यादा निकाला, तो ये 15 रुपये की जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा आ रही है, 600 रुपये ज्यादा आ रही है क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो। अगर मैं 5% बढ़ाता हूं तो 600 रुपये से ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 15 रुपये की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 600 रुपये के बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ निकालेंगे, एक की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यहाँ से 40 आ जाएगी, अगर 100 की वैल्यू निकाल दूं सम के लिए तो 4000 इसका आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको मैं समझा पाया क्वेश्चन और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। तो दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th। देखो मैंने 6 क्वेश्चन बताए, प्रैक्टिस करो उनको और उनसे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पक्का गारंटीड है, ठीक है। और जो अप्रोच बता रहा हूं वो भी देखते रहना क्वेश्चन में। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन डिपॉजिटेड, एक पर्सन ने कितने डिपॉजिट करे, 15,000 रुपए डिपॉजिट करे फिक्स डिपॉजिट में, कितने रेट पर, 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज पर। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल क्या होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है, जो वो इंटरेस्ट कमा रहा है, हर 2 साल बाद क्या होता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हमें बताना है जो इंटरेस्ट होगा एट द एंड ऑफ 4 years इज, मतलब 4 साल बाद कितना इंटरेस्ट उसे मिलेगा, कितनी ब्याज उसे मिलेगी। कौन सा समझ पाए आप। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, 15,600 रुपए हमें दे रखी है, डिपॉजिट करे उसने, मतलब ये प्रिंसिपल है, रेट हमारा 10% है और 2 साल बाद वो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल में ऐड हो पा रहा है, ठीक है, समझ गए। अब कैसे करेंगे, देखो 20% इसका निकालूंगा मैं, क्योंकि देखो 1 साल में 10% है ब्याज परसेंटेज, तो 2 साल में कितना होगा 20%। तो इसका अगर मैं 20% निकालता हूं तो कितना आएगा हमारे पास, 1/5 इंटू 15600 का 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, ठीक है, 5 बन 5, 5 2 जा 0, 3120 हमारी ब्याज आ गई, 3120 ब्याज आई है, कितने साल की, 2 साल के बाद का ब्याज है, ठीक है, ये क्योंकि 2 साल के लिए निकाल रहे हैं ना अभी हम, ठीक है, ये ब्याज आ गई हमारे पास। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में अंदर, प्रिंसिपल कितना था 15,600, अगर इसमें 3120 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 18,720, 18,720 आ गया, 18,720 आ गया। अब हमें क्या करना है, 4 साल के लिए निकालनी है ब्याज, 4 अगले 2 साल के लिए और निकाल देते हैं, तो 4 साल की आ जाएगी, तो 18,720 पे हम अगले 2 साल के लिए और निकालते तो 20% से दोबारा से निकालेंगे, तो यानी 1/5 दोबारा निकालना पड़ेगा, किसका 18,720 का निकालेंगे इस बार क्या होगा, हम प्रिंसिपल क्या होगा हमारे पास 18,720 होगा इस बार, क्योंकि ऐड हो गया ना, समझ पाए इसको।
उसके बाद काटेंगे तो क्या आएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 3744 हमारे पास ब्याज आ गई। और पहली ब्याज कितनी थी हमारी, 3120। दोनों को जोड़ देते तो कितना आएगा हमारे पास, 6864 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, जो 7 के 7 क्वेश्चन बताया मैंने को वो क्लियर हुए होंगे और आपको इनसे मदद मिलेगी पेपर में भी। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चन करूंगा, मैं कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।